हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतों का सामना उनकी जीवन में उनको करना पड़ता है, लेकिन पर अफसोस कोई इस पर खुल के बात करना नहीं चाहता है। नहीं ना, क्योंकि हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनका स्वागत करता है। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और योनि के विभिन्न आकारों के बारे में, यानी वजाइनल टाइप्स ऑफ वजाइनास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल वजाइना या फिर नॉर्मल योनि का आकार क्या होता है। डॉक्टर साहब, योनि का नॉर्मल आकार क्या होता है, या फिर नॉर्मल वजाइना हम किसे कह सकते हैं? अभी आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है और हमारे जितने भी फीमेल दर्शक है उन्होंने काफी अच्छी तरह से आपको धन्यवाद दिया है, क्योंकि जो सीरीज चल रही है उसमें उनको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, योनि किसे कहते हैं, बाह्य भाग को कहते हैं या अंतर्भाग को, यही कुछ लोगों को पता नहीं। ये आज हम क्लैरिफाई करेंगे। उन्हें शेप के बारे में देखना है या साइज, क्या क्वेश्चन है? उनको आकार के बारे में शेप के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाह्य भाग और अंतर्भाग, यानी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। बाह्य भाग मतलब जो बाहर के लिप्स रहते हैं, जैसे हम लेबिया कहते हैं, वो पार्ट रहता है लेबियल पार्ट, और वो पार्ट वजाइनल पार्ट नहीं रहता है। जो पार्ट इंट्रोइड्स यानी लेबिया सेपरेट करने के बाद, अंदर एंट्री करने के बाद जो हॉलो पार्ट रहता है, नियर अबाउट 4 इंच के साइज का होता है अंदाज़ा, और उसका शेप जो है ओवल शेप। ओवल शेप यानी सामने नैरो, पीछे नैरो, बीच में वाइड, या बहुत बार वी शेपेड, यानी सामने नैरो रहता है और धीरे धीरे सर्विस के तरफ, फॉर्नाइसिस की तरफ वो वाइड हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग शेप रहते हैं वजाइना के। तो ये ध्यान में रखिए, वल्वा या लिप्स बाहर वाला पार्ट है, उसे वजाइना नहीं कहते। जो अंदर जाने के बाद 4 इंचेस के जो रूम है, जो हॉलोनेस है, या जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसे हम योनि या वजाइना कहते हैं। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी था। जी डॉक्टर साहब, अब नॉर्मल वजाइना की साइज जो होती है उसके बारे में भी हमें जानना है। और ये डायमेंशन में वही और प्रॉब्लम है, बाहर के डायमेंशन अलग रहते हैं और अंदर के डायमेंशन अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स कहता हूँ, बाहर के लिप्स स्मॉलर हो या लार्ज हो, कभी भी इक्वल नहीं होते। ऑलवेज लेफ्ट साइड के लिप्स जो है, जो वर्टिकल लिप्स है, 1 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहते हैं। अभी आ गया क्वेश्चन है वजाइनल लेंथ का या उसके रूमिंग का। अभी इमेजिन करो, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, फिर उसमें अलग अलग होता होगा साइज। तो नॉर्मल इंटैक्ट वजाइना जो हम कहते हैं कि वहाँ पे इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उसकी साइज 3 या 4 इंच से लेंथ रहती है, और विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 इंच तक। प्रेगनेंसी में वहाँ पे इलास्टिक फाइबर रहने की वजह से पूरी यूनिट डबल या ट्रिपल टाइम तक वाइड होती है और लेंथ भी चेंज होती है। तो ये चेंजेस, ये डायमेंशन ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार इसी की वजह से कुछ लोग वहाँ पे डर की वजह से स्मॉल साइज देखे, भाई मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो मुझे सीजर ही करना है, ऐसा मन में ठान लेते, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। नेचर को आपकी केयर रहती है, नेचुरली थिंग्स हो तो ही वहाँ पे आपका सेक्सुअल लाइफ आखिर तक मेंटेन रहता है। नहीं तो बहुत बार सर्जरी करने से या कट करने से भी काफ़ी लोगों में उसके अंदर टीयर या कुछ पेन
सेक्सुअल एक्टिविटी में पाया गया है। एक प्रेक्षक जुड़े, एक या। दर्शक जुड़े हैं, विनोद जी, उनसे बात sure. करते हैं। विनोद जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ जी, बोलिए। फीमेल्स के लिए वर्जिनिटी टेस्ट होती है क्या, बताएं? हाँ अच्छा, वेरी गुड। लगा था मुझे, हमारे मेल का कॉमन क्वेश्चन है। सवाल पूछते वक्त काफी कतर रहे थे। डेफिनेटली नहीं, एकदम जी। धीरे से। बहुत बार हमारा शो जब चलता है ना, हम फेसबुक लाइव करते जी। हैं, तो हर घर का मेंबर हर अलग अलग कोने में रहता है। देखता तो सब लोग है, लेकिन वहाँ पे आमने सामने नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। हम लोगों को क्लियर करे कि भाई ये सेक्स एजुकेशनल शो है, और प्रॉब्लम आने के बाद तो सब साथ में आते हैं ना। जी, जी, तो जी। वर्जिनिटी, इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान में रखो, ये मैसेज हमारे एक क्लिप से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वर्जिनिटी कहाँ की देखोगे आप? यहाँ पे वजाइनल पार्ट की वर्जिनिटी देखोगे, या ओरल सेक्स में ओरल पार्ट की देखोगे, या एनल सेक्स में एनल पार्ट की देखोगे? यानी यहाँ पे वर्जिनिटी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। तो इसलिए दिमाग से निकाल दो। किसी भी तरह से वर्जिनिटी के ऊपर बैठ के आपको कोई अनुमान लगाना नहीं है, और अब तक कोई भी ऐसी कोई टेस्ट बनी नहीं है जिसकी वजह से आप उसका प्रूव कर सकते हो। तो एक दूसरे के बिहेवियर से, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से, और एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है और जो विश्वास है, यही वर्जिनिटी है, ये कहना चाहता हूँ। बाकी कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट में वर्जिनिटी का कंसेप्ट नहीं रहता है। और ये ध्यान में रखते हुए अपना पर्सनल लाइफ डिस्ट्रैक्ट न करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, वजाइना Yeah. में हिमेन ये पार्ट क्या Yes, होता है, yes. इसके बारे में जान। और इसका लोकेशन कुछ लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। हीमेन, या बहुत बार झिल्ली कहते हैं उसे हिंदी में। देखो, यहाँ पे जब डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, तो 5 महीने तक मेल फीमेल दोनों सेम रहते हैं। और जब वहाँ पे वजाइनल सैक ओपन होता है वहाँ पे, तो जंक्शन, वहाँ पे एक पर्दा रहता है। कहाँ पे आता है? यानी हमारे वल्वा जो रहते हैं बाहर के, और वहाँ से अभी वजाइना की शुरुआत हो रही है, तो उसके मुख के ऊपर जो पर्दा रहता है उसे हिमेन कहते हैं। और नेचुरली जब डिलीवरी होनी रहती है, जब वो बेबी बाहर आता है, उस वक्त वो हिमेन ओपन होता है। किस लिए? तो वहाँ पे स्राव आने का जो सिक्रीशन है वो आने के लिए, और जब मेंसेस आते हैं तो वो बाहर आने के लिए। तो ये थिन पर्दा जो रहता है वजाइना के अंदर का और बाहर के जंक्शन में, उसे हिमेन या झिल्ली कहते हैं। और डॉक्टर साहब, इंटैक्ट हेमिन होना हाँ। और वर्जिनिटी, हाँ। इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड कुछ सवाल concern है, है इसका क्या? कुछ संबंध है क्या? कुछ मैं एग्जांपल देके प्रूव करता हूँ यहाँ पे। समझो, इमेजिन करो, इंटैक्टनेस ये वर्ड टोटली रॉन्ग है। इंटैक्ट होगा तो मेसेज कहाँ से आएंगे? जी, जी। इंटैक्ट होगा तो सही सिक्रीशन कहाँ बात से है, आएंगे? सही बात है। करेक्ट। तो यहाँ पे इंटैक्टनेस मतलब क्या है कि यहाँ पे समझो एक्ट हुआ ही नहीं है। और फॉर एग्जांपल समझो वो रेसलर है, रनर है, या कुछ एग्जामिनेशन उसका हुआ है, या कुछ एग्जर्शन की वजह से वहाँ पे ब्रेक हो गया, तो फिर क्या करोगे? दूसरा, 50% फीमेल्स में ये हिमेन तैयार ही नहीं होता डेवलपमेंटली। तो इसलिए ऐसे कुछ रॉन्ग मिस अपने माइंड में जो रख के आप इमेजिनेशन करते हो कि इंटैक्ट हिमेन है, ब्रेक हुआ है, लार्ज हुआ है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। बहुत बार मास्टरबेशन के समय भी खुद के फिंगर की वजह से वहाँ पे डैमेज या वहाँ पे हिमेन रप्चर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंटैक्ट हिमेन और वर्जिनिटी ये कंसेप्ट अपने ध्यान से पूरा निकालिए, और जो प्रेजेंट लाइफ है जी। उसे जीना सीखो, जिसकी वजह से आपका खुद का लाइफ सुखकर हो जाए। जी डॉक्टर साहब, और एक महिला दर्शक जुड़ी है, सुनंदा जी, वडाला से, sure. मुंबई से। सुनंदा जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। मेल्स के लिए कोई वर्जिनिटी टेस्ट होती है क्या, जानकारी दीजिए। जी, ये सवाल आने वाला था, मुझे पता है। और क्यों नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स, यानी ये के लिए तो ऐसा नहीं है ना, मैं ही वर्जिन हूँ तू नहीं जी, है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कहता हूँ आज के हमारे क्लिप में का, और हम आंसर देंगे इसे। हाँ, अभी आपका नंबर लग गया है ना, तो मुझे ओपन में कहते हैं मेरे पार्टनर का चेक करना है, तो दूसरे दिन पार्टनर आती, भाई मेरे मेल पार्टनर का चेक करना है, तो कैसा करोगे? नॉर्मली इसलिए यानी ये टॉपिक में जाना नहीं है। यानी टोटली मेल वर्जिनिटी कंसेप्ट नहीं है, फीमेल वर्जिनिटी कंसेप्ट नहीं है। इमेजिन करो, नॉर्मली जो स्किन है ग्लास को, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए चिपके हुए रहती है 1 या 2 साल तक। उसके बाद में उसको क्लीनिंग है, मास्टरबेशन है, उससे वो ब्रेक हो जाती है। तो ये ब्रेक होने के बाद किस तरह से आप समझोगे ये हाथ से हो गया, मास्टरबेशन से हो गया, या सेक्स करने से हो गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट
तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में एक दूसरे के साथ तुम कितने लविंग हो, कितने अटैच हो, कितने हैप्पी हो और कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। आज की नौबत तो ऐसी है, वर्जिनिटी तो बहुत दूर होगी, जो ओरिजिनल है उसे मेंटेन रखना ही काफ़ी मुश्किल हुआ है। तो ये सबसे बड़े मैसेज कहूँगा कि इसलिए ये क्वेश्चन, ये कंट्रोवर्सी, ये डाइवर्सिटी में जाना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, वजाइनल हेमिन ब्रेक ना हो ना तो क्या होता है? क्योंकि ये सवाल काफी सारे राइट। पुरुषों का होता है हाँ, अपने फीमेल हाँ, पार्टनर्स राइट, के बारे में, राइट, जो राइट। कि काफी, मुझे तो लगता है काफी बेहुदा सवाल है। बेहुदा सवाल है। इसके बारे में क्या Definitely, कहेंगे? अब यहाँ पे भी ये मिसकंसेप्शन कहता हूँ, ब्रेक हुआ न हो मतलब कुछ केसेस में पैथोलॉजिकली उसका ओपनिंग इतना थिक रहता है वो ओपन ही नहीं होता। तो उस वक्त क्या होता है, और ये कब तक नहीं समझता हमें, जब तक मेंसेस चालू नहीं होते 14-15 साल तक, और 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, तो वहाँ पे मेंसेस शुरू होते हैं लेकिन अंदर के अंदर जमा होते हैं। इसे हम कहते हैं हिमेटोकॉल्पस। बहुत बार यूरिन बंद होने तक की नौबत आती है, और ऐसे केसेस हम चेकअप करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि वहाँ का हीमेन पैदाइशी ओपन ही नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ब्लॉक हीमेन, और उसे सर्जरी करके हम हिमेटोकॉल्पस निकाल लेते हैं। एक सर्जिकल कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉक रहना या इंटैक्ट रहना, एक कंसेप्ट पैथोलॉजिकली हमें ट्रीटमेंट देते वक्त भी हमें ओपन करना पड़ता है। फिर ऐसे केसेस पे हम क्या कहेंगे, इवन डॉक्टर ने चेकअप किया, एग्जामिनेशन किया, या हमने कुछ टेस्ट की, तो हम कह सकते हैं ये डैमेज हो गया और इसकी वर्जिनिटी चली गई। तो ये विषय के ऊपर ना जाना, ये सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन हमारे क्लिप से रहेगी। डॉक्टर साहब, मैंने काफी बार हेमिनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में भी सुना है। तो ये हेमिनोप्लास्टी सर्जरी क्या है? तो आप कहोगे इतना पूरा होने के बाद में फिर वहीं पे आ गए जी कि साइकोलॉजी। अभी ऐसी पोजीशन है, कुछ फीमेल्स को डर लगता है कि ये सबके माइंड में कंसेप्ट है, कौन सा हस्बैंड कैसा है, कौन सा पार्टनर कैसे है, पता नहीं, बिना काम का हमें परेशान करे, डाउट ले, इसलिए एक सर्जरी होती है। क्या सर्जरी होती है? हेमिनोप्लास्टी। मतलब हम सर्जरी करके एक और थिन लेयर करके उसे नया हीमेन बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ रिक्वायर्ड हो तो, ये आपके माइंड का जो मिसकंसेप्ट है वहाँ पे आइडियली करने की जरूरत नहीं, लेकिन करना हो तो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी से कर सकते हैं। और एक एडिशनल बात कहता हूँ, आपको पहले दिन ब्लीडिंग होना चाहिए, वर्जिन है लगने के लिए कुछ कैप्सूल्स मिलते हैं, वो अंदर रखने के बाद आप एक्ट करोगे ना, बाद में दिखता है उसके अंदर से ब्लीडिंग आ रहा है, तो क्या करोगे ऐसे केसेस में? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसे भूल जाए। तो फ्रेंड्स, एक ही कहता हूँ, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की मेल या फीमेल वर्जिनिटी के पीछे मत पड़ो। अपना खुद का लाइफ ये माइंड में रखते हुए सॉल्व डेफिनेटली क्यों करना है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन तुम्हारे रिलेशन को एंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लिप है, खुद भी देखिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और स्नेहा जी, और आप कुछ ऐड कर सकती हो? जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताइए डॉक्टर साहब ने कि वर्जिनिटी ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप इसमें अगर अंदर ही अंदर और ज़्यादा घुसते जाओगे ना, उतनी तकलीफ होगी डॉक्टर साहब। जी जी जी। और तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफड़े, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। इसमें से जो भी आपको नज़दीक पड़े, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप उनके सेंटर्स का एड्रेस जान लीजिए और वहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा सारे सेंटर्स के नंबर्स दिए हैं हमने, वो नोट डाउन कर लीजिए। या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और अपने सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का निराकरण, समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब समय हो चला है दर्शकों को विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलने वाले और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो अभी दर्शकों को विदा करते हैं। तो फिलहाल हम आपकी इजाजत लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।